हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो अभी तक बहुत ही अच्छी क्लासेस चल रही हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आशा करता हूं आपको समझ में भी आ रही होगी। जिसके समझ में नहीं आ रही इन कमेंट मुझे बता दिया करो कि यहाँ से ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या सर यहाँ से ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। क्योंकि पहले मैं क्लास को एनालिसिस अच्छे तरीके से करता हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देता हूँ। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको बहुत ही जोर तरीके से पूरा जोर लगा के उसमें भी क्वेश्चन में भी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं होगा पहले को आपको क्लास कराएगा फिर आफ्टर उसके कोई क्वेश्चन कराएगा। ठीक है, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ किसी भी पेपर में बैठो, चाहे आप एसएससी के किसी भी पेपर में बैठो या डी ट्रिपल एस बी में या सी टेट में आने वाले जो जुलाई में पेपर होने वाले हैं या उसमें बैठो, तो सबसे पहले आप पोर्शन आपका जीके का उठे। ठीक है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, चाहे आपका पॉलिटी हो। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्टों को पहले आप करो। ठीक है, बहुत से बच्चों की रीजनिंग में या मैथ में बहुत जल्दी कमांड होती है तो उन चीज़ों को वो करते हैं पहले। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो बैच चल रहा है इस बैच आफ्टर इस बैच के बाद जो भी बंदा या जो भी बच्चा जो भी विद्यार्थी पेपर को लेकर के या पेपर के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो वो सबसे पहले जीके को अटेंड करे ताकि बाकी सब्जेक्ट के लिए वो उसके लिए टाइम बचे। ठीक है, तो मेरे आफ्टर बैच के बाद आपको सिर्फ 5 से 7 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन करने के लिए। अब आप लगा सकते हो कि कितना अच्छा मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको। और अभी तक आपने क्लासेस ली हैं, आपको अंदाजा भी लग गया होगा कि हाँ भाई क्लासेस बहुत अच्छी हुई हैं। ठीक है, तो आज हम जियोग्राफी का 6th क्लास का 4th चैप्टर करने वाले हैं, मानचित्र मैप के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे हमारा हरियाणा है 44,212 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है और ऐसे हमारा भारत है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत ये हमारा भारत का वर्ग क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम हर चीज को जानेंगे कि मानचित्र के माध्यम से किस चीज को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं, किस चीज को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इस सारी चीजें हम प्रॉपर तरीके से हम जानेंगे इस 4th चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, 6th क्लास का 4th चैप्टर आपके सामने है जो कि दिख रही होगी आपके सामने स्लाइड। ठीक है, इसी तरीके से मैं रोज कराता हूँ, कंटेंट वाइज चलते हैं हम सभी। ठीक है, आपको खूब अच्छी तरीके से पता है पहले क्लासेस होती हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन कराता हूं आपको। ठीक है, आने वाले जब एग्जाम होंगे उनसे पहले ही मैं आपके सारे क्वेश्चन इनसे अलग होकर के जो प्रीवियस क्वेश्चन है इनमें एडेड है उनमें भी मैं ऐड करूंगा और अपनी तरफ से सबको क्वेश्चन दूंगा ताकि बच्चा कहीं भी जीके में फंसे नहीं। और प्रति 3 सेकंड जो मेरा वादा है आपसे वो आप करके आओगे, जीके के पोर्शन को कभी भी छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है मेरे भाई, तो इसी कंटेंट के माध्यम से चलेंगे हम। आज हमारे टॉपिक है टाइप ऑफ मैप और मैप स्केल, कंपोनेंट्स ऑफ द स्केल। मानचित्र के प्रकार कौन कौन से हैं, मानचित्र का पैमाना क्या है और मानचित्र के घटक कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आप जानेंगे मेरे इस क्लास के अंतर्गत। तो फर्स्ट अब पढ़ते हैं हम। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम में से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक है, मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, जैसे मैंने आपको भी क्लास होने से पहले बताया है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से मैं इनको आने वाले स्लाइडों में मैं क्लियर कर दूंगा कि भौतिक मानचित्र क्या है, राजनीतिक मानचित्र क्या है या थीमेटिक मानचित्र क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ देखो, आपका फर्स्ट है आपका भौतिक मानचित्र जिसको कहते हैं फिजिकल ऑफ मैप। ठीक है, फिजिकल ऑफ मैप मतलब कि जो हमारी नेचुरल है, मतलब पृथ्वी की प्राकृतिक देन जो आकृति, जैसे पर्वत है हमारे, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, महासागर है इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है भौतिक को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ नोट कर लेना, उच्चावच मानचित्र होता है। और ये क्वेश्चन आगे मैंने डाले हुए हैं और पूछे भी गए हैं कि पर्वत, पठार, मैदान और नदियों और महासागरों को किस मानचित्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो आपके सामने है भौतिक मानचित्र। सेकंड पॉइंट आपके सामने राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल ऑफ मैप। राज्यों के बारे में, किसी राज्य के बारे में, नगर के बारे में, शहरों के बारे में, गांव, विश्व के विभिन्न देशों के राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र जो होते हैं वो राजनीतिक मानचित्र होते हैं। ठीक है, आपके घर में 1 या 2 पढ़ा भी होगा राजनीतिक मानचित्र क्या है। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं, थीमेटिक ऑफ मैप,
कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क के बारे में, ठीक है, वर्षा के बारे में। वर्षा मानचित्र जो होते हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र में वन वर्षा ज्यादा होती है, इस क्षेत्र में वन ज्यादा पाई जाती है, ये उद्योग नगरी है, जैसे हमारा फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, ये ऐसे इनको दर्शाया जाता है थीमेटिक से। और आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को इत्यादि को ही थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। आशा करता हूँ तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे, और मैंने बताया भी हुआ है कि ऑप्शन में डाल देगा वो कि सड़क मानचित्र को क्या कहते हैं, या आपके जो वन मानचित्र किस में आते हैं, या पर्वत पठार किस मानचित्र में आते हैं, ये सारी चीजें ठीक है आए हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो अब पढ़ते हैं हम मानचित्र के बारे में थोड़ा सा, कि मानचित्र मानचित्र हो रही है मानचित्र क्या है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, ये इंपोर्टेंट है। फर्स्ट है दूरी, दूसरा है सेकंड है दिशा, और थर्ड आपका प्रतीक चिन्ह होता है जो, ठीक है, थर्ड आपका प्रतीक। ठीक है मेरे भाई, तीन आपके घटक हो गए हैं, कौन सा, दिशा, दूरी और प्रतीक। ठीक है, फर्स्ट आपका है जो कि दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस है। मानचित्र एक द्विआयामी रेखांकन होता है, यह पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को कागज के छोटे टुकड़े पर दिखाता है। ठीक है, जो मानचित्र होता है उसका एक पहला घटक है दूरी। ठीक है, मानचित्र बनाते समय कार्टोग्राफ जो होता है इस बात का ध्यान रखते हैं दो स्थानों के बीच की दूरी को सही से दिखाई जाए, ताकि अंदाजा लगाया जाए कि इतने क्षेत्रफल में ये बटा है, इतने क्षेत्रफल में ये है, या इतनी दूरी पर ये स्थित है, इतनी दूरी पर ये स्थित है। ये सारी चीजें जो कार्टोग्राफ वो पहले कैलकुलेट कर रखते हैं। इससे दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी का पता चलता है और हमें काफी अच्छी तरीके से मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपके सामने आप देख लेना इमेज है। इसके लिए एक समुचित पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, दूरी जो है। मान लीजिए कि दिल्ली और पटना के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है, देख लेना, ये पूछ भी सकता है आपसे, 1000 किलोमीटर है। मान लीजिए कि मानचित्र पर इस दूरी को 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा द्वारा दिखाया गया है। 10 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर, ये देख लेना मानचित्र के अंतर्गत दर्शाया गया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में 1 सेंटीमीटर कितना हुआ, 100 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, इसलिए इस मानचित्र को पैमाना और 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर दर्शाया गया है। छोटे पैमाने वाले मानचित्र बड़े पैमाने वाले मानचित्र दोनों से इसी के ही भाग होते हैं। ठीक है, किसके भाग होते हैं, इस मानचित्र के। ठीक है, जो छोटे वाले मानचित्र होते हैं और जो बड़े वाले मानचित्र होते हैं दोनों ही भाग होते हैं मानचित्र के। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं दिशा, सेकंड पॉइंट है। आशा करता हूं आपके पहली जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो समझ में आ गई होगी मेरे भाई। ठीक है, मानचित्र में दिशा के बारे में जानकारी होती है। अधिकतर मानचित्र पर उस आपको ऊपर की ओर इंगित करते हुए तीर के साथ ऊ लगा दिया जाता है। जैसे कि ये जो ऊ है ना, थोड़ा मैं बड़ा कर लूं, 1 मिनट रुको। इसको यहाँ कर लेते, ऊपर वाला हमने पढ़ चुके हैं हम, यूरोप कर दिया। ठीक है मेरे भाई, हाँ, अब आपको दिख रहा होगा काफी अच्छे तरीके से, ठीक है, कि मैं बोल क्या रहा था अभी। जो इंगित करते हुए तीर के साथ ऊ जो है, ये जो ऊपर वाला, ये जो ऊ है, यह उत्तर दिशा को दर्शाता है। एक बार जब उत्तर दिशा का पता चल जाता है तो आप अन्य दिशाओं का पता आसानी से कर सकते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये दिग्बिंदु क्या होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को और क्या कहा जाता है, दिग्बिंदु कहा जाता है, या प्रिंसिपल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब। हाँ ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको मैथ में। नेक्स्ट, दिक्सूचक ये क्या है, पॉइंटर क्या है, पॉइंटर, ये तो था आपका पिछला जो है, ये था दिग्बिंदु, प्रिंसिपल। ठीक है, अब आता आपका दिक्सूचक, पॉइंटर, जो दिशा के बारे में बताता है आपको। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिशा को पता लगाने वाला यंत्र, क्या, यंत्र, जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं को पता लगाया जाता है, और इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। उत्तर दक्षिण किधर है, उत्तर इधर, पूर्व पश्चिम, दक्षिण इधर। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, पूर्व पश्चिम, ठीक है, और ये आपका दक्षिण, और ये आपका उत्तर। तो ये कह रहा है कि जो ये नीचे देख लो ना आप, मैप के अंदर देख लो ना, सिंपल सी बात है। ये बोल रहा है इसकी चुंबकीय सुई की, ये चुंबक सुई है इसकी। ठीक है, किसकी, दिक्सूचक है, दिक्सूचक है। ठीक है, और
जो सुई की दिशा उत्तर और दक्षिण, उत्तर की तरफ एक तो ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। ये पूछा गया है कि दिक्सूचक की जो सुइयां हैं उनकी दिशा किधर होती है, जो चुंबकीय सुई होती है, ये पूछा गया है उत्तर और दक्षिण में। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां जैसे भवनों को, सड़कों, पुलों, वृक्ष, रेल पटरियां, कुएं आदि सभी को दिखाया जाता है इसी के माध्यम से। ठीक है, आशा करता हूँ ये दिक्सूचक जो आपके जो अभी तक एक बाधा या समस्या उत्पन्न कर रहा होगा माइंड में, वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। प्रतीक सिंबल जो होता है, चिन्ह जो होता है, वो प्रतीक बारे में पढ़ेंगे। ये मानचित्र का तीसरा घटक है आपके सामने, प्रतीक। कार्टोग्राफी को अन्य जानकारी भी दिखानी पड़ती है, जैसे कि प्रमुख भवन, संरचनाएं, नदी, कुआं, डाकघर आदि। इन चीजों को उनके चित्र से मानचित्र के छोटे से स्थान में दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए इन चीजों को प्रतीक द्वारा दिखाया जाता है। चिन्ह लगा दिए जाते हैं कि सड़क कौन सी है, पक्की सड़क कौन सी है, कच्ची सड़क कौन सी है। इसलिए इसके लिए रोड प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? रोड प्रतीकों का। ठीक है, जो प्रतीक होता है जो अंतरराष्ट्रीय सहमति से बनाए गए हैं, ये जो रोड प्रतीक जो दिए गए हैं ये अंतरराष्ट्रीय सहमति से बनाए गए हैं। और मानचित्र में अक्सर पहाड़ों को भूरे रंग से, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ों को किस रंग से जाना जाता है? भूरे रंग से। काहे किसमें? मानचित्र के अंतर्गत। मैदानों को हरे रंग से, जलाशय को नीले रंग से, पठारों को पीले रंग से, पैते पीला, और पहाड़ पहाड़ कैसे बर्फ पड़ी रहे भूरे, ऐसे मैदान कैसे होते हैं? हरे। जलाशय में कैसा पानी होता है? नीला से दिखाई देगा ऊपर से देखो तो। सिंपल है। ठीक है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, सिंपल हो जाएगा सारा। हेडिंग वगैरह जो कठिन लग रही होगी आपको। ठीक है, रेखा चित्र क्या है? स्केच ड्राइंग। ठीक है, स्पेलिंग आई थिंक गलत हो सकती है। स्मृति पर आधारित चित्र को रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है, स्मृति पर। रेखा चित्र किसी पैमाने पर आधारित नहीं होता। यदि आपको अपने मित्र को अपने घर का रास्ता बताना है तो आप एक रेखा चित्र बनाकर बता सकते हो। ठीक है, आप बता सकते हो यहाँ यहाँ से जाकर किसी कागज पर लो और उस पर बना दो, वही रेखा चित्र की बात हो रही है, स्केच की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका खाका। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है। खाका जो टेम्पलेट होता है जब किसी छोटे चित्र को एक बड़े पैमाने से दिखाया जाता है। जब किसी, यहाँ ध्यान से सुनना कि मैं बोल क्या रहा हूं और समझा क्या रहा हूं। ठीक है, खाका टेम्पलेट जब किसी छोटे क्षेत्र को एक बड़े पैमाने से दिखाया जाता है, किसी छोटे क्षेत्र को एक बड़े पैमाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसे खाका कहते हैं। मकान का नक्शा दिखाने के लिए आर्किटेक्ट जो वास्तुशास्त्र होते हैं खाके का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बड़े मानचित्र का। ठीक है, बड़े पैमाने का मानचित्र नहीं, बड़े पैमाने का। ठीक है, इस्तेमाल करते हैं ताकि एक घर, एक भवन अच्छे तरीके से बन सके। ठीक है, यहाँ पर ये आशा करता हूँ सारी चीजें क्लियर होती चली होंगी। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सीधा। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, सड़क देख लेना, बहुत ही सिंपल हो जाएगा जिस बच्चे ने मेरी क्लास ये ली है। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र और वन तथा उद्योगों के विवरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? ये मैंने कराया है कि भौतिक है, थीमेटिक है या राजनीतिक है। अब यहाँ पर समझ में आता है थीमेटिक। थीमेटिक में ही मैंने आपको बताया सड़क है, वर्षा है, वन, उद्योग, ये सभी आपके थीमेटिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भौतिक जो होते हैं, जो नेचुरल चीज है, पर्वत, पठार, नदियां, ये सारी चीजें। ठीक है, राजनीतिक में आपके देश, जिला, स्टेट, ये सारी चीजें आती हैं, या विदेश के बारे में, ये सारी चीजें आपके राजनीतिक में आती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है आंसर आपका बी इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट स्लाइड पर सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, प्रधान दिग्बंधु, दिग्बंधु मैंने जो बताया था प्रिंसिपल, उत्तर तथा पश्चिम की दिशा क्या कहलाती है? सिंपल है भाई, ये आपके सामने ऐसा कैसे लिख लो और यहाँ पर उत्तर है हमेशा। ठीक है, अगर किसी ने कुछ लिखा नहीं है कि इस तरफ हमें अपने उल्टा हाथ को या सीधे हाथ को, हमें ये लेफ्ट या राइट को हमें नॉर्थ मानना है या उत्तर मानना है, तो वो बात अलग हो जाएगी। फिलहाल हम जब जिस तरफ हमने मुंह कर रखा है, हम आपका फेस होता है उधर की तरफ, आप नॉर्थ को या उत्तर को उत्तर दिशा देखते हो। ठीक है, या देते हो। ठीक है, मैप के अंदर तो उत्तर ही हो गया, तो पूरब इधर हो गया, पूरा पश्चिम इधर हो गया और दक्षिण इधर हो जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल है। अब ये क्या क्या कह रहा है? प्रधान दिग्बंधु उत्तर तथा पूरब, उत्तर इधर है, पूरब इधर है, ये चीज पूछिए बस। के बीच की दिशा को, ये यहाँ की दिशा को पूछा गया है। क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम तो यहाँ पर है भाई मेरे। ठीक है, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है आपका। अब यहाँ पर जो पे, ये पे यहाँ इस्तेमाल हो जाती है।
ठीक है, और यहाँ पर पूरब, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर भी हो जाता है, सिंपल आंसर था, आपके सामने मैंने क्लियर भी कर दिया स्लाइड में। ठीक है, मानचित्र में महाद्वीपों तथा देशों को दर्शाने के लिए कैसा पैमाना प्रयोग किया जाता है? सिंपल है, मानचित्र में महाद्वीपों को और देशों को दर्शाने, अब महाद्वीप और देश किस में दर्शाया जाएगा, कैसे पैमाना चाहिएगा, बड़ा चाहिएगा या छोटा चाहिएगा? छोटा चाहिएगा, सिंपल है भाई, किसी छोटे क्षेत्र को हम अभी पढ़ के आए हैं, किसी छोटे क्षेत्र को दर्शाने के लिए, किसी छोटे मकान को बनाने के लिए हमें बड़े पैमाने की जरूरत होती है। तो यहाँ तो मानचित्र महाद्वीप और देशों के बारे में पता लग रही है, तो हमें कैसा चाहिएगा, छोटा पैमाना। ठीक है, सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां, पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, महासागर है आदि को दर्शाने के लिए क्या कहा जाता है? मैंने सभी को बताया क्या कहा जाता है इनको, या थीमेटिक कहा जाएगा, राजनीतिक कहा जाएगा, या भौतिक उच्चावच कहा जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है सी, सिंपल है, भौतिक उच्चावच मानचित्र। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी सारी क्लास, सारे क्वेश्चन का जो एनालिसिस किया है उसको अच्छी तरीके से मैं समझाता चल रहा हूँ, ताकि बच्चे को प्रॉब्लम न हो, ताकि बच्चा दोबारा भी देखे तो उसके दिमाग में एकदम फीड हो जाए ये चीजें। ठीक है, मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? मुख्य दिशाएं, अब सिंपल आंसर, जिसने क्लास ली तुरंत दे देगा। वात सूचक होता है, बैरोमीटर होता है, पैमाना होता है, दिक्सूचक होता है। तो दिक्सूचक से हम दिशाओं का पता लगाते हैं, सिंपल है, आपको मैंने बताया भी। इसकी सुइयां जो होती हैं वो उत्तर और दक्षिण की तरफ होती हैं, सिंपल। जो चुंबकीय सुई, इसकी दिशा जो होती है सुई की, वो कैसी किधर किधर की होती है? उत्तर की तरफ, एक तो ऊपर की तरफ दिखाई थी और एक नीचे की तरफ होती थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है दिक्सूचक। निम्न में से मानचित्र का घटक क्या नहीं है? अब मानचित्र के घटक जिस बच्चे ने क्लास ली वो तुरंत बता देगा। इसमें से दिशा है, दिक्सूचक है, बताओ, दूरी है, चिन्ह है, प्रतीक। ठीक मेरे भाई, ये चीज, तो इसका आंसर दिक्सूचक। ठीक है, दिक्सूचक के बारे में अभी पढ़ा है मैंने पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा मानचित्र अन्य 3 मानचित्र के प्रकारों से भिन्न है? यहां पर आप फंस सकते हो, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जिस बच्चे के क्लास में समझ में आ गई है और जिस बच्चे की क्लास समझ में नहीं आई है वो बच्चा दोबारा ले और इन क्वेश्चन पर नहीं अटकेगा। निम्न में से कौन सा मानचित्र अन्य 3 मानचित्र भिन्न पूछना है? शहरों का मानचित्र, पठारों का मानचित्र, नदियों का मानचित्र, या मैदानों का मानचित्र? अब यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी, पठारों का मानचित्र, नदियों का मानचित्र, मैदान। पठार, नदियां, मैदान, ये तो 3 ही एक हो गए, शहर अलग हो गया थोड़ा। शहर किस में आता है? राजनीतिक में। तो इसमें से भिन्न कौन सा आपका? ए। ठीक है, ये तीनों किसके हैं? इन कमेंट मुझे आप बताना, क्लास के बाद कमेंट में बता देना, सिंपल आंसर बिल्कुल। पठार, नदियां, मैदान किस मानचित्र के अंतर्गत आती है? ठीक है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा जानकारी प्रदान करते हैं, अधिक प्रदान करते हैं। ठीक है, अधिक, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा, तो हमें अधिक प्रदान करेंगे भाई। बस बड़े बड़े में तो बस सिर्फ एक मकान, एक क्षेत्र आएगा, लेकिन जो छोटा पैमाना बनाएंगे हम, उसमें कई कॉन्टिनेंट आ जाते हैं, कई कंट्री आ जाती है, तो हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है, वही चीज यहाँ कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 10th क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? सिंपल, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया क्या कहलाता है? प्रतीक है, रूढ़ है, प्रतीक के द्वारा दे दिया है खाका, तो इसका आंसर हो जाता है खाका। जो कि मैं, जिस बच्चे ने खाका पर गौर नहीं दिया वो दोबारा जाकर क्लास ले, खाका को पढ़े, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपके सामने देखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, इसी के साथ मेरी क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आशा करता हूं जैसा मैंने, जिस एनर्जी के साथ मैंने क्लास शुरू की और लास्ट 10th क्वेश्चन तक मैंने वही एनर्जी रखी, वही एनालिसिस किया, वही एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखी, और अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट हर क्लास के अंतर्गत मेरे देखोगे। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगी सारी क्लासेस मेरी अभी तक की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इसी के साथ नमस्ते, राम राम। मेरी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है, और शेयर करते रहो अपने भाइयों को, भाई बंधुओं को, ग्रुपों में फैला दो। ठीक है, जीके की जंग अमित सर के संग, जो कि नेक्स्ट 4th मंथ आपके सामने फ्री है और हमेशा ही फ्री करूंगा। ठीक है, ताकि बच्चे का जो जीके का जो भूत है, जो डर है, जो जीके को फास्ट बताते हैं,
उन सभी को खत्म करना है मुझे, ठीक है? वो थिंकिंग खत्म कर दूंगा मैं बच्चे के माइंड से, ठीक है? तो नमस्ते, राम राम।